हेलो बच्चों। बच्चों आज हम जो है कुछ और एक्सरसाइज करेंगे। तो आगे सेम चैप्टर वही इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें देखते हैं बच्चों कुछ और एक्सरसाइज करके। बच्चों आज का फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज सुटेबल फॉर सेपरेशन ऑफ मिसिबल लिक्विड्स विद द बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस ऑफ 25 केल्विन और लेस, है ना, मैंने आपको बताया था। तो व्हाट पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus makes it efficient and possesses an advantage over a simple distillation process? तो दोनों में क्या फर्क है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस? तो कह रहे कौन सा पार्ट है जिससे हमें फायदा होता है, कौन सा पार्ट हमें फायदा करता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का? तो बच्चों ये तो आपको मालूम ही है कि जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है, आप फिगर में देखो तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है एक, है ना, फ्लास्क के ऊपर लगा होता है, जस्ट फ्लास्क के ऊपर लगा होता है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, जिसके अंदर बीड्स होती हैं कूल करने के लिए। बीड्स मैंने बताया था आपको सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए, ताकि एफिशिएंटली जल्दी से कूल हो जाए। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम एक होता है, वो एक्स्ट्रा पार्ट होता है अंडर। ओके, नेक्स्ट 34 क्वेश्चन, अंडर विच कैटेगरी ऑफ मिक्सचर विल यू क्लासिफाई एलॉयज एंड बाय? तो बच्चों एलॉयज, एलॉयज क्या कैटेगरी है, कौन सी कैटेगरी में एलॉय को हम लेते हैं? तो एलॉय क्या है बच्चों? एलॉय जो है कैसा मिक्सचर है, विच कैटेगरी है? होमोजीनियस मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, कैसा है? तो इट इज ए होमोजीनियस, है ना। अच्छा, a solution is always a liquid. Comment, a solution is always a liquid. ये कमेंट करना है आपको। तो बताओ बच्चों, सोल्यूशन इज ऑलवेज ए लिक्विड, ऐसा होता है सोल्यूशन ही हमेशा लिक्विड होता है? नो, सॉलिड एंड गैस आर आल्सो सॉल्यूशंस, है ना। गैस मतलब, गैस का आप एग्जांपल ले सकते हो एयर, और सॉलिड का आप ले सकते हो जो सॉलिड मिक्स करते हैं हम, है ना। तो सॉलिड का आपको एग्जांपल लेना, सॉलिड गैस का एग्जांपल आप एयर ले सकते हो, और सॉलिड का एग्जांपल आप ले सकते हो कुछ भी, ब्रास ले लो, मिक्सचर होता है सब। ओके, आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर आर मिक्स टुगेदर एंड डिवाइडेड इनटू टू। आयरन के छोटे छोटे पीस और सल्फर को मिक्स कर दिया दो पार्ट्स में। पार्ट ए को क्या किया, वाज हीटेड स्ट्रांगली व्हाइल पार्ट बी वाज नॉट हीटेड। पार्ट ए को हीट कर दिया, मतलब जो पार्ट ए है उसमें आयरन एफ होता है, और सल्फर, दोनों को क्या कर दिया, हीट कर दिया। और पार्ट बी में क्या किया, ओके, दे वाज हीटेड स्ट्रांग व्हाइल पार्ट बी वाज नॉट हीटेड। ओके, सो बच्चों हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो ये बनेगा FeS, सॉलिड बनेगा। ओके, और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाज एडेड टू बोथ द पार्ट्स। अब हीट करने के बाद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों में मिला दिया। तो पहले हम पार्ट ए का देखते हैं। पार्ट ए में हमने हाइड्रो हीट करने के बाद जो आया FeS, उसमें हमने HCl मिला दिया। इसमें क्या कर दिया, FeS में HCl मिला दिया, तो क्या बनेगा, डाइल्यूट क्लोरिक एसिड है। तो बच्चों ये बन गया FeCl2 प्लस H2S। तो बच्चों ये H2S जो होती है ये गैस होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड,
है ना। ये H2S क्या होती है, गैस होती है, पंजेंट में बहुत गंदी सी स्मेल होती है इसकी। ओके, आपने देखा होगा जो कहीं पानी रुका होता है वहां भी स्मेल आती है, वो भी बेसिकली ऐसी होती है, H2S टाइप की। ओके, और पार्ट बी में क्या किया, ऐसे मिक्स था, इसको तो हीट किया नहीं और इसमें HCl भी चला। तो क्या होगा बच्चों, इसमें क्या होगा, इसमें FeCl2 बनेगा प्लस H2 हाइड्रो, इसमें सल्फर हाइड्रोजन गैस होगी प्लस सल्फर ऐसा कैसे ही रहेगा, इसमें सल्फर को कुछ नहीं होगा, सिर्फ हाइड्रोजन गैस बने। ठीक है, तो ये फर्क हो जाएगा हीट करने से पहले और हीट करने के बाद HCl मिलाने से। ओके, a child wanted to separate the mixture of dyes containing the simple sample of ink. He marked a line by the filter paper and placed the filter paper in a glass container. The filter paper was removed when the water moved near the top of the filter paper. है ना, जैसे ही वाटर ऊपर पहुंचा रिमूव कर दिया फिल्टर पेपर। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट टू सी, आपको क्या दिखेगा, आपको अलग अलग, इफ द इंक कंटेन्स 3 डिफरेंट कलर कंपोनेंट्स, यस आपको दिखेंगे 3। नेम द टेक्निक यूज बाय द चाइल्ड, क्या टेक्निक है ये, क्रोमेटोग्राफी है ना। ये क्या टेक्निक है, क्रोमेटोग्राफी, अलग अलग ग्राफी। So just one more application of this technique, इसकी आप और भी एप्लीकेशन देख सकते हैं। कैसे, मैंने आपको बताया था, ब्लड ड्रग को ब्लड से निकालना हो तो भी यूज करते हैं ड्रग। कौन सी एप्लीकेशन है, टू रिमूव ड्रग फ्रॉम ब्लड। ठीक है ना बच्चों, ओके। A group of students took an old shoe box and covered it with black paper from all the sides. They fixed a source of light, एक टॉर्च लगा दिया उन्होंने, और डार्क रूम में है, सब तरफ से बंद है। दे प्ले, उसमें मिल्की सैंपल रख दिया, है ना, ये दूध रख दिया, गैस टम्बलर कंटेनिंग मिल्क सैंपल, कौन सा सैंपल है, मिल्क सैंपल है ना। दे प्लेस द मिल्क सैंपल, ओके, मीन्स टू सी, तो मिल्क जो है चमक, इल्यूमिनेट हो गया, तो वो क्या होता है, स्कैटरिंग होती है, मैंने आपको बताया था। कोलाइडियल सोल्यूशन है मिल्क। दे ट्राइड द सेम एक्टिविटी बाय टेकिंग सॉल्ट सोल्यूशन बट फाउंड सॉल्ट सोल्यूशन के साथ नहीं होता, क्योंकि सॉल्ट सोल्यूशन इज नॉट ए कोलाइडियल सोल्यूशन। वाई द मिल्क, तो क्या है, वाई द मिल्क वाज, ये ड्यू टू स्कैटरिंग, है ना। और इफेक्ट क्या होता है, नेम द फिनोमिना इन्वॉल्व, टिंडल इफेक्ट, है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है। ओके, सेम रिजल्ट नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि वो सोल्यूशन होता है ना, ये क्या होता है, सोल्यूशन होता है, कोलाइडियल सोल्यूशन नहीं होता, कोलाइड। ओके, कैन यू सजेस्ट 2 मोर सॉल्यूशंस व्हिच, तो तो इसको लिख देते हैं, नॉट ए कोलाइडियल सोल्यूशन। ओके, कैन यू सजेस्ट 2 मोर सॉल्यूशंस व्हिच शुड, तो सेम जैसे मिल्क सोल्यूशन में जो कोलाइडियल है, ऐसे 2 और कोलाइडियल सोल्यूशन वो कह रहे हैं। तो बच्चों आपने देखा होगा, डिटर्जेंट, आप डिटर्जेंट पाउडर को जो है पानी में मिक्स करो और थोड़ा बाहर रख दो, तो आपको उसमें कलर्स भी दिखते हैं। तो डिटर्जेंट में भी स्कैटरिंग होती है, डिटर्जेंट सोल्यूशन में, और सल्फर सोल्यूशन में भी होती है। ठीक है बच्चों, सल्फर सोल्यूशन इसमें भी होती है। ओके।
अब 38th क्वेश्चन, क्लासिफाई ईच ऑफ द, अब आपको बताना है इनमें से कौन सी फिजिकल है और कौन सा केमिकल चेंज है। गिव रीजंस। ड्राइंग ऑफ ए शर्ट इन द सन, ये तो क्या है, इसमें कोई केमिकल चेंज तो ना, ये क्या है, फिजिकल चेंज है। राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर ए, राइजिंग ऑफ हॉट एयर ओवर ए रेडिएटर, रेडिएटर के ऊपर हॉट एयर, तो ये भी फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ कैरोसिन, कैरोसिन जलता है लैंटर्न में, ये केमिकल है। चेंज इन द कलर ऑफ ब्लैक टी बाय एडिंग लेमन जूस इन इट, ये केमिकल है। चर्निंग ऑफ मिल्क, ये क्या फिजिकल है ना, मिल्क क्रीम टू गेट द मटर, किससे होता है, ये क्या है, चर्निंग ऑफ मिल्क, ये आपको बताया था। प्रोसेस क्या है ये क्या प्रोसेस होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, याद रखना, रिपीट ऐसे ही लिख रहा हूं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होता है ना। ओके, अब बच्चों ये 19th क्वेश्चन, 39th क्वेश्चन, ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू प्रिपेयर 110% मास बाय मास सोल्यूशन, रमेश डिजॉल्व, तो बच्चों 10% मास बाय मास सोल्यूशन बनाना है, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ शुगर है, तो सोल्यूट कितना है हमारे पास, 10 ग्राम। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन को, फिर हम आगे करेंगे इसको। तो इसमें क्या है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट क्या है, कितने, 10 ग्राम। ओके, सो आपको 10% निकाल बनाना है, तो आपके पास मास बाय मास 10%, तो कंसंट्रेशन 10% मतलब मास बाय मास, मास बाय मास कंसंट्रेशन जो आती है, इसका क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में दोनों चीजें आती हैं, मास ऑफ सोल्यूट भी और मास ऑफ सॉल्वेंट भी। मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। ओके, सो वो कह रहा है कौन सा वाला 10, रमेश 10 ग्राम तो लिया, तो डिजॉल्व उसने 100 ग्राम वाटर में मिला दिया, वाइल सारिका प्रिपेयर्ड इट बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ शुगर इन वाटर टू मेक 100 ग्राम ऑफ शुगर। अब हमें 100, हमें कितने ग्राम ऑफ सोल्यूशन चाहिए, तो हम मास ऑफ सोल्यूशन तो हम निकालते हैं पहले। तो मास में मास कंसंट्रेशन है 10 दिया हुआ है, इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट भी 10 है अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। तो बच्चों ये 100 से कट गया, सॉरी ये 10 से कट गया, है ना। तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ गया, मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू 100 ग्राम्स। तो आपको कौन सा वाला चाहिए, जो सारिका ने बनाया है या दूसरे बच्चे रमेश ने किया, आपको मास ऑफ सोल्यूशन चाहिए 100 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो मास ऑफ सोल्यूशन पहले भी मैंने बताया था, ये क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, दोनों का एडिशन जो है मास ऑफ सोल्यूशन होता है। तो उसने क्या किया पहले, रमेश ने क्या किया, 10 ग्राम को 100 ग्राम में मिला दिया। तो रमेश ने क्या किया, रमेश वाला देखें तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, समझो तो, रमेश का आप समझो पहले, रमेश का
मास ऑफ सोल्यूशन क्या आएगा, आएगा 10 प्लस 100 ग्राम वाटर में मिला दिया उसने, ये तो हो गया 110 ग्राम। और सारिका का क्या है, सारिका ने क्या किया, उसका मास ऑफ सोल्यूशन, उसने ऐसा सोल्यूशन बनाया कि 100 ग्राम को इतने वाटर में मिलाया कि सोल्यूशन कितना आया, वो 100 ग्राम ही आया है। तो आंसर क्या होगा, सारिका। सारिका इज करेक्ट। आर द टू सोल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, नो, दोनों सोल्यूशन का कंसंट्रेशन फर्क होगा क्योंकि दोनों का मास ऑफ सोल्यूशन अलग अलग है। तो कंपेयर दी मास परसेंटेज ऑफ द टू सोल्यूशन, अब दोनों का मास परसेंटेज निकालना है, ठीक है ना। कंपेयर दी मास परसेंट ऑफ द टू सॉल्यूशंस। तो एक तो 10% था, दूसरे का निकालेंगे तो क्या आएगा, रमेश का निकालते हैं, रमेश का निकालते हैं मास परसेंट। तो क्या आएगा, मास ऑफ सोल्यूट क्या है बच्चों, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सोल्यूट 10 है, मास ऑफ सोल्यूशन रमेश का कितना है, 110 है, हमने अभी ऊपर किया, इनटू 100। तो ये क्या आ गया बच्चों, 100/11। तो ये क्या आ गया, 9.11 के करीब, है ना, ग्राम, सॉरी परसेंट, 9.1% आ गया। जबकि हमारे पास 10% था, तो ये आ गया 9.1%। तो जो 10% था मास बाय मास, वो 9.1 हो गया रमेश के केस में, है ना। ठीक है बच्चों, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो आपको हमेशा इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, मास ऑफ सॉल्यूशन में आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास ऐड करना है। ओके, यू आर प्रोवाइडेड विद द मिक्स, अब 40th क्वेश्चन, you are provided with the mixture containing sand, iron filling, ammonium chloride, describe the procedure you would use to, आपको प्रोसीजर यूज करना है, कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम आयरन फाइलिंग्स निकाल लेंगे। तो पहला होगा रिमूव आयरन फाइलिंग्स बाय मैग्नेट, बाय यूजिंग मैग्नेट। दूसरा फिर क्या, मैग्नेट से ये निकल गया आयरन फिलिंग्स, अब बचा सैंड, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, 3 बचा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप सब्लिमेशन कर दो, सब्लिमेशन कर दो। इससे क्या होगा, टू रिमूव, क्या यू रिमूव होगा इसमें से, टू रिमूव अमोनियम क्लोराइड रिमूव हो जाएगा। अब तीसरा बचा हमारे पास, इसमें क्या बचा, सोडियम क्लोराइड बचा और आयरन फिलिंग्स निकल गया, ये निकल गया। अब सोडियम सैंड और वो बचा सोडियम क्लोराइड, है ना। तो अब आप फिल्टर कर दो, टू रिमूव सैंड, सैंड निकल गया। अब क्या बचा पानी के अंदर, सिर्फ सोडियम क्लोराइड। तो अब फोर्थ कर लो, इवेपोरेशन, टू गेट सोडियम क्लोराइड लेने के लिए आप इवेपोरेट कर दो, तो सोडियम क्लोराइड भी मिल गया। तो ये आपके 4 प्रोसेस हो गए। ओके, अब 41st क्वेश्चन, ये वाला, Arun has prepared 0.01% solution of sodium chloride in water. Which of the following correctly? 0.01%. तो उसने
1 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम में डाले मिक्स करेगा, या 0.11 ग्राम को 100 में करेगा, या 0.01 को करेगा, कितने को करेगा कि उसे क्या मिले, 0.01% सोल्यूशन मिले। तो आपको इसमें से बताना है किसको यूज करेगा। ठीक है, तो आप चारों को अलग अलग करके देख सकते हैं, है ना। 41st क्वेश्चन। तो पहले फर्स्ट का निकालते हैं, मास बाय मास। ये भी मास है, वो भी मास है, तो मास बाय मास पर कंसंट्रेशन निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं हम, मास बाय मास परसेंटेज, है ना। तो क्या क्या होगा फर्स्ट में, आपको मालूम है इक्वल्स टू होता है, मैंने बताया, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। वैसे तो सीधा हो जाएगा, पर आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं चारों का आपको निकाल के दिखा देता हूँ, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, ए में मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, अभी ये हमें ये फार्मूला हम यूज करेंगे चारों के लिए, ठीक है। अब ए करते हैं, तो ए में बच्चों बताओ, ए में क्या होगा, मास बाय मास परसेंट, कंसंट्रेशन क्या होगा, मास बाय मास, मास ऑफ सोल्यूट कितना है ए में 1 ग्राम, अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा 100 प्लस 1, 101 इंटू 100। तो ये आप करोगे तो ये आया 100/101, है ना। इसको कैलकुलेट करो आप, कितना आएगा 100/101। कैलकुलेटर निकालता हूँ बच्चों में, 100/101 को डिवाइड करो, 100/101, तो ये आ गया 0.99%। आपको कौन सा चाहिए, 0.01%। अब बी का करो, बी के लिए मास पे मास परसेंट, बी में क्या है, 0.0 मास एब्सोल्यूट क्या है 0.11 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो जाएगा 100.11 इंटू 100। तो बच्चों ये हो गया इक्वल्स टू 11 डिवाइडेड बाय 100.11, है ना। तो 11 डिवाइडेड बाय 100.11 हो जाएगा ना, क्योंकि डेसिमल से 0.11 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 11 ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 100 पॉइंट, तो ये हम अब करते हैं 11 डिवाइडेड बाय 100.11। तो देखो कितना आता है बच्चों, इक्वल्स टू 0.11%। ठीक है, ओके। अब सी का करते हैं, सी में क्या है बच्चों 0.01 ग्राम, तो मास बाय मास क्या होगा, मास बाय मास कितना आएगा 0.01 डिवाइडेड बाय 99.99 है, 99.99 में आप 99.99 में 0.01 ऐड करोगे तो कितना आएगा बच्चों 100, है ना। तो ये आ गया 100 इंटू 100, 100 कट गया, तो ये क्या बचा 0.01%। यही चाहिए था आपको, तो सी इज द आंसर। चलो फिर भी डी का भी निकालते हैं, मास बाय मास। डी में क्या है बच्चों
0.10 सल्यूट अपॉन 99 को 0.1 99.9 में 0.1 ऐड कर दो तो ये आ गया डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 तो ये 100 कट गया तो ये आ गया 0.10%। तो आपका आंसर क्या है? ये सी वाला है ना, सी 0.01% चाहिए था। 0.01% आपको किस में आ रहा है आंसर? सी में। तो अब आप समझ गए इंपॉर्टेंस क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को ऐड करना है। ये सी इज द आंसर। ओके, calculate the mass of sodium sulfate required to prepare its 20% solution in 100 ग्राम of water। हाँ, 42nd क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो 42nd क्वेश्चन क्या है देखो, दोबारा पढ़ लो। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट, आपको मास ऑफ सोडियम, तो हम मान लेते हैं लेट मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, मान लिया सोडियम सल्फेट का एक्स ग्राम जो है, एक्स ग्राम हमको एक्स तो चाहिए, हमें परसेंटेज 20% सोल्यूशन निकालना है, बनाना है। और पानी मास ऑफ सॉल्वेंट जो है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है? 100 ग्राम दिया हुआ है। तो अब बच्चों एक्स हमने सल्यूट ले लिया, 100 ग्राम सॉल्वेंट है, तो आपका मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा? 100 प्लस एक्स ग्राम होगा, ठीक है ना। और मास ऑफ सल्यूट तो एक्स, ये मास ऑफ सल्यूट है ना, ये क्या है? दिस इज सल्यूट हमारा एक्स ग्राम। तो आपको 20% निकालना है तो मास बाय मास। तो क्या आ जाएगा? हम वही फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला जो ऊपर हमने यूज किया था मास बाय मास का, है ना। कौन सा फार्मूला? ये जो हमने ऊपर 40, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है ना। जो 41st के लिए किया था यूज, ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ भी। तो ठीक है, तो आपको 20 ग्राम करना है, 20% सॉरी कंसंट्रेशन, 20% कंसंट्रेशन के लिए मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमने माना है एक्स, फार्मूले में एक्स आता है, अपॉन सोल्यूशन, सोल्यूशन कितना है 100 प्लस एक्स इंटू 100। ये अब हम यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, है ना। तो परसेंट को हम यहाँ से हटा देते हैं, 20% है, ठीक है 20 आएगा, परसेंट नहीं लिखेंगे यहाँ। तो ठीक है ना बच्चों, चलो। सो ये क्या आ जाएगा? ये 0 0 से कट गई, 2 5 से कट गई, है ना। ट्वेंटी और ये 100, तो 20, ये 5, तो हमारे पास क्या आ गया? 100 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x, और 5x माइनस एक्स इज इक्वल टू 100, है ना। तो 4x इज इक्वल टू 100, और x इज इक्वल टू 100 बाई 4 इज इक्वल टू 25 ग्राम। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसका आंसर क्या हो गया बच्चों? 25 ग्राम, ठीक है ना। तो 25 ग्राम हमको चाहिए होगा, उसको क्या करने के लिए? तो ये आंसर क्या होगा इसका 42nd का? इसका आंसर हो गया 25 ग्राम।
ठीक है बच्चों, तो इससे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और आप लोग इसको ठीक से देख लेना, समझ लेना। फिर भी कुछ पूछना हो, क्वेरी हो, तो स्टडी कॉर्नर में जाके लिखना, और हम आपको क्वेरी का रिप्लाई कर देंगे। तब तक पढ़ते रहो बच्चों। और अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीक से। सो तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ो, एंड गुड बाय।